आज दिनांक 7 फरवरी 2024 को उत्तराखंड राज्य ने समान आचार संहिता का बिल पेश किया था, जो सर्वसम्मति से कहें ध्वनि मत से पारित हो गया है। संध्या 6 बजे यह बिल जो है पारित हो गया और अब यह राज्यपाल के हस्ताक्षर के लिए जाएगा और उनका हस्ताक्षर हो जाने के बाद यह बिल कानून के रूप में पूरे उत्तराखंड राज्य में लागू हो जाएगा। तो आइए हम जानते हैं कि इस बिल के लागू होने के बाद, इस कानून के लागू होने के बाद उत्तराखंड पर क्या क्या प्रभाव पड़ेंगे। तो इस बिल में यह स्पष्ट कर दिया गया है कि किसी भी धर्म के रीति रिवाज से कोई छेड़छाड़ नहीं किया जाएगा। सिर्फ शादी, तलाक और गोद लेने का जो गोद लेने की जो प्रक्रिया है उसमें थोड़ा सा रद्दोबदल किया गया है। बाकी किसी भी धार्मिक मूल को जो है उसमें छेड़छाड़ नहीं किया गया है। तो ये बिल जो है बीजेपी के चुनावी घोषणा पत्र का बहुत ही अहम मुद्दा था और सन 2022 में इसकी घोषणा की गई थी, जो चुनावी घोषणा पत्र है उसके तहत। और आज जो है ये बिल पारित हो गया। ये कल सदन के पटल पर रखा गया था और आज यह संध्या 6 बजे तक पारित हो गया है। अब यह कानून बनने की कगार पर है। ऐसा अगर होता है तो उत्तराखंड भारत का पहला राज्य होगा जो यूनिफॉर्म सिविल कोड को कानून के रूप में अपने राज्य में लागू करेगा। तो इस कानून के लागू होने के बाद चीज़ें जो बदलेंगी वो कुछ इस प्रकार हैं। शादी विवाह का जो कार्यक्रम है उसका पंजीकरण जो है अनिवार्य हो जाएगा। अगर पंजीकरण नहीं कराया जाता है तो उस मद में 25,000 रुपये जुर्माना और 6 महीने का कारावास भी हो सकता है। साथ ही साथ सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने में भी दिक्कतें आ सकती हैं और पूर्ववत जैसे विवाह का उम्र रखा गया था वही उम्र रहेगा, लेकिन और जो है सख्ती के साथ ये लागू किया गया है। 21 वर्ष लड़के की आयु होगी और 18 वर्ष, न्यूनतम 18 वर्ष लड़की की आयु होनी चाहिए। इसके अलावा संपत्ति का अधिकार बराबर कर दिया गया है। लड़की हो या लड़का, चाहे वो जिसको बोलते हैं नाजायज़ संतान हो या जायज़ संतान हो, सबको बराबर संपत्ति का अधिकार दे दिया गया है। और ये नहीं कहा जा सकता कि लड़की को जो है संपत्ति में अधिकार नहीं दिया जाएगा, क्योंकि इस कानून के लागू होने के बाद सबको बराबर संपत्ति का अधिकार होगा। साथ ही साथ अगर कोई पिता या कोई दंपति यह चाहे कि मैं अपने वसीयत में किसी को जो है अपनी संपत्ति दे दूं तो वो संभव है, लेकिन अगर वसीयत नहीं है तो लड़का, पुत्र एवं पुत्री दोनों ही जो है उस संपत्ति के लिए अपना दावा पेश कर सकते हैं। इसके अलावा लिव इन रिलेशनशिप पे भी बात की गई है। लिव इन रिलेशनशिप में यह अनिवार्य कर दिया गया है कि उसका भी पंजीकरण होना चाहिए। अगर नहीं होता है तो वही दंड जो है इस केस में भी है 25,000 रुपये जुर्माना और साथ ही साथ 6 महीने का कारावास, दोनों ही हो सकता है। और अगर लिव इन रिलेशनशिप में रहते हुए संतान की उत्पत्ति होती है तो वो संतान नाजायज़ नहीं माना जाएगा। उसको भी अधिकार, जिस तरह से एक शादीशुदा जोड़े के द्वारा उत्पन्न संतान को मिलना चाहिए, उस तरह से उसे भी मिलना अनिवार्य होगा। और अगर
लिव इन रिलेशनशिप में आप लिव इन रिलेशनशिप को तोड़ते हैं तो उसके लिए भी जो है पंजीकरण कराना होगा। तो गोद लेने के संबंध में कोई भी कानून में हेरफेर नहीं किया गया है। ये जैसे गोद लेने का जो कानून था या गोद लेने की जो प्रक्रिया थी वो बदस्तूर जारी रहेगी। तो इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ और आने वाले समय में अब ये जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है वो अन्य राज्य भी धीरे धीरे अपनाएंगे, क्योंकि यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है देखा जाए तो अभी जो वर्तमान सरकार है उसका भी एक मुख्य मुद्दा है। और ये जो सत्तासीन जो सरकार है उसकी पार्टी यानी कि भाजपा एवं भाजपा का गठबंधन जिस भी राज्य में है वहाँ धीरे धीरे करके ये बिल आएगा। और आपको उदाहरण के लिए मैं बता दूं कि राजस्थान जो है इसका अनुसरण बहुत जल्दी करने वाला है। उनका जो मंत्रालय है उन्होंने उत्तराखंड का बिल जो प्रस्तावना है उसको अभी से जो है अध्ययन करना शुरू कर दिया है और जल्दी ही राजस्थान में यूनिफॉर्म सिविल कोड कानून स्थापित होगा। जी धन्यवाद।